नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निंश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज नवरात्रि में हम अपने घर का वास्तु दोष कैसे दूर करें, यही सब्जेक्ट है। क्योंकि कई कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि गुरुजी नवरात्रि में कुछ हम ऐसा करें जो हमारे घर का वास्तु दोष दूर हो जाए। बिल्कुल सही। आपके घर का वास्तु दोष उत्पन्न कैसे होता है, पहले इस चीज को समझें। आपके घर के वास्तु दोष का उत्पन्न होने का मतलब है कि नेगेटिव एनर्जी का डेवलप हो जाना, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी की कमी हो जाना और नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाना। दूसरा है कि कोई भी तत्व जो पांचों तत्व में पांचों तत्व की एनर्जी पर कार्य कर रहा है, किसी गलत तत्व का समावेश हो जाना, जैसे अग्नि तत्व में जल तत्व का, तो इस तरह से वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। और तीसरा है कि कोई निर्माण आप ऐसा करते हैं जो वहाँ उस स्थान पे उसका निर्माण नहीं होना चाहिए और गलत निर्माण हो जाता है, तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। और सबसे बड़ा है कि गलत पद में आपका प्रवेश द्वार, मुख्य मेन गेट आ जाना, ये सब वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। तो हम अब देखते हैं कि कैसे हम नवरात्रि में इन वास्तु दोष को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं और इससे अपना जो है जीवन में खुशी प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी को बारीकी से समझना। नवरात्रि हिंदू धर्म में, वैष्णव धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। भारतवर्ष अर्थात दुनिया में कहें, नवरात्रि धूमधाम से लोग मनाते हैं जो हिंदू धर्मी हैं या वैष्णव धर्मी हैं, चाहे वो देश में है चाहे विदेश में है। वह सब अपने अपने क्षमता के अनुसार माँ दुर्गा को, माँ शक्ति को अपना जो है सो एनर्जी, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति देना चाहते हैं और उनसे यही एक प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में खुशी रहे, आनंद रहे, सफलता रहे, कहीं भी बच्चे रहे, कहीं भी कोई भी रहे, तो वह बिल्कुल सुरक्षित रहे। नवरात्रि में क्या होता है कि जब निगेटिव एनर्जी बहुत अधिक डेवलप हो जाता है, आप जानते हैं कि नवरात्रि में माता क्या की थी? महिषासुर का जो है वध किया था, अर्थात असुर शक्ति जो है, नेगेटिव एनर्जी जो है, इसको समाप्त किया था और पृथ्वी पर उन शक्ति से मुक्ति दिलाया था। यही चीज को समझना है, इसी बारीकी को समझना है। जब नेगेटिव एनर्जी अर्थात असुरीय शक्ति को माता समाप्त करने के लिए धरती पर अगर आती है तो इसी नवरात्रि में आती है और नवरात्रि में प्रत्येक भक्त को अपना वरदान प्रदान करती है, आशीर्वाद प्रदान करती है और सुख समृद्धि देती है। तो ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा जो समय है यह नवरात्रि है। तो नवरात्रि में कुछ खास उपाय अपने घर में करके आप अपने घर के वास्तु दोष को समाप्त कर सकते हैं। यह उपाय क्या है, इसी चीज को समझना है। आप घर की सबसे पहले पूरी सफाई करें, धोए, पूरा जो है नमक से पोछा लगाएं, घर में इत्र इत्यादि छिड़कें, घर में धुआं लोबन लगाएं, घर में जो है सो अगरबत्ती लगाएं, दीप लगाएं। और ये घर का उपचार हम कर रहे हैं और गौमूत्र और पंच तत्व से जो है सो घर को पवित्र करें। जब ये चीज हो जाता है तो फिर पूजन स्थल को पवित्र करें। पूजन स्थल ईशान कोण में अगर मनाएं सबसे श्रेष्ठ है और ईशान कोण में भी कुछ खास सावधानियां आपको रखना है। वहाँ बिल्कुल वहाँ का जो है सो सफाई पूरी ढंग से करें। अगर हो सकता है रंग रोगन भी कर लें तो ये बहुत आवश्यकता है। नहीं हो सकता है तो पूरे पानी से धो करके उसको साफ कर ले उस कमरे को। उसके बाद वहाँ पर जो है सो आप माता का आसन बिछाएं। आसन में कोशिश करें अगर केवल लाल रंग का है
तो उसमें पीला रंग भी ऐड कर सकते हैं, सफ़ेद रंग भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन कोशिश रहे कि हाँ अगर नीला बेस रहे, नीले रंग का रहे, चूँकि यह क्षेत्र जल तत्व से है और इनके कलर जो हैं सो आपको नीला कलर है तो बहुत अच्छा रहेगा। चूँकि कोई भी किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं रहेगी, कोई जो है सो गलत पंच तत्व उपचार नहीं होगा। तत्व उपचार में मतलब जितने जल तत्व है तो जल तत्व की सामग्री को वहाँ रखें। उसके बाद करना है कि नमक इत्यादि से पहले और पोछा लगाएं। उसके बाद सारे बर्तन को धो धा दें जो पूजन का आप बर्तन रखते हैं, और माता रानी की स्थापना करें। मानसिक पूजन करें। अगर ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो रहा है, देश विदेश में आप हैं, क्योंकि हमारी कई क्लाइंट कई देशों में हैं, तो वो मानसिक पूजन करें। मानसिक पूजन में प्रार्थना करें माता को कि हे माता आप आसन पर विराजमान हो, हे माता यहाँ पर आप प्रतिष्ठित हो जाएं, आपकी प्रतिष्ठा में कर रहा हूँ, प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूँ, आपको आवाहन कर रहा हूँ। और फिर उनको धूप नैवेद्य सारे चीज़ लगाएं और अखंड ज्योति जलाएं। अखंड ज्योति जलाने का एक प्रावधान बता देते हैं कि पीतल का आपका दीप हो, चांदी का दीप हो तो बहुत ही अच्छा है। और सफ़ेद चावल जो होता है, चावल का एक ढेर लगा करके और उस पर दीप को स्थापित करके तभी वहाँ पर अखंड दीप जलाएं, क्योंकि यह जल तत्व से संबंधित है और सफ़ेद वस्तु अधिक यहाँ पर जो है प्रभावित होता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो जब आप माता का वहाँ पर स्थापना कर दिए तो आपको फास्ट रहना है, अगर रह सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात उपवास इसको कहते हैं। 9 दिन का उपवास आपको होना चाहिए, 9 रात्रि का उपवास होना चाहिए। उपवास में फल फ्रूट आप खाएं, बहुत ही अच्छा। आप चूंकि ये साधना की प्रक्रिया है, ये आप 9 दिन में ही केवल घर के या अपने अंदर के जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको आप दूर कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा अवसर है। तो ऐसी स्थिति में आप भेज केवल अगर उपहार फलहार पर नहीं रहते हैं तो आप फल सब्जी इत्यादि खा सकते हैं। नॉनवेज सेवन नहीं करें, शराब मदिरा का सेवन नहीं करें, किसी भी देश में रहें तो ज़्यादा इफेक्टेबल आपका यह उपासना होगा, यह साधना होगा। उसके बाद जो है सो धूप दीप जला करके सुबह शाम उनकी आरती करें और प्रसाद इत्यादि चढ़ाएं, पूरे परिवार साथ होकर के, तो काफ़ी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। पूरे घर में भी नमक का पोछा लगाना प्रतिदिन आवश्यक है। सुबह शाम कपूर की आरती सभी जगह पर घुमाना आवश्यक है। धूप लोवान इत्यादि लगाना आवश्यक है। तो जब इतना करेंगे तो घर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर हो जाएगी और घर में आपको खुशहाली होगी, हल्का लगेगा, आप खुद महसूस कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग रात दिन करते हैं तो आप भी इसको महसूस कर सकते हैं, करके कर सकते हैं। यह कोई आवश्यक नहीं है कि इसे केवल हिंदू धर्म के लोग ही करें, वैष्णव धर्म के ही लोग करें, सभी धर्म के लोग करते हैं। सिख करते हैं, जैनी करते हैं, ईसाई लोग भी कई करते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म अपने घर का ये शुद्धिकरण है। आप माता का पूजन करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। 9 अंगुल का, ये 4 अंगुल, ये 4 8 अंगुल हो गए और 1 अंगुल, तो 9 अंगुल का लंबाई चौड़ाई में लेकर के घर के आगे स्वास्तिक बनाएं और वह स्वास्तिक आप घी से बनाएं और उसके बाद जो है बखरा सिंदूर से करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। 2 स्वास्तिक बनाना मेन गेट पर आवश्यक है, क्योंकि घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करना है, वास्तु दोष को दूर करना है। यहाँ पर आम्रफल और अशोक के पल्ले से या पत्ते से यहाँ पर तोरण द्वार जरूर बनाएं, क्योंकि नवरात्रि आप कर रहे हैं। माता लक्ष्मी का पांव का चिन्ह आप अपने प्रवेश द्वार पर जरूर रखें, क्योंकि इसका लाभ आपको मिलेगा। उसके बाद अगर कर सकते हैं, अग्नि कोण में एक अखंड दीप जलाएं। वह जो है दीप हरदम जलता रहे और वहाँ पर एक माता रानी का कोई फोटो छोटा सा रख करके और दीप जलाएं।
उसके बाद देखें, क्योंकि वह क्षेत्र जो है माँ दुर्गा का क्षेत्र है, आपके घर में धन संपत्ति की भरमार हो जाएगी। पूरा साल आपके जीवन में खुशहाली रहेगा। क्योंकि 2 नवरात्रि ऐसा है जो प्रत्यक्ष नवरात्रि होता है और बाकी प्रति माह जो है गुप्त नवरात्रि होता है, उसमें भी कर सकते हैं। तो चैत नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि, शरद नवरात्रि कहते हैं। तो इस तरह से घर में आप शुद्धिकरण सकते हैं। अब क्या क्या सावधानी रखें उसकी बात कर रहे हैं। अगर घर से वास्तु दोष हटाना है तो घर में कभी भी जूठा बर्तन नहीं रखें। आप रात्रि में जूठा बर्तन कभी भी नहीं रखें। बिल्कुल किचन पूरा साफ सुथरा रख करके करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास किचन में होता है। तो आप जितना स्वच्छ रहेंगे, जितना निर्मल रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा। घर में बेडशीट से लेकर के सोफा कवर से लेकर के सभी धुला हुआ या नया आप बिछाएं, बहुत अच्छा है, इसका लाभ मिलेगा। घर के दरवाजे को भी पूरी धो धा करके सफाई करें और वहाँ पर जो है गौमूत्र, उसके बाद गंगा जल इत्यादि से पोछा लगा दें, तो छिड़क दें, तो ये शुद्धिकरण हो जाएगा। तो इस तरह से नवरात्रि में काफ़ी अच्छा लाभ ले सकते हैं। और मुख्य रूप से है कि अगर नवरात्रि में आप अपने घर का शुद्धिकरण कर लेते हैं, नेगेटिव एनर्जी को बाहर कर देते हैं, तो आपके जीवन में सफलता आएगी और कोई वास्तु दोष नहीं रहेगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।